लो सब्जी की लिस्ट। और मम्मी ने खासकर कहा है बैगन लेकर आना, उन्हें बैगन का भरता खाना है। पिछली बार भी उन्होंने बैगन मंगाए थे पर आप भूल गए थे, पर इस बार याद से बैगन ले आना। अरे भाई, तुमने 1 सेकंड में इतनी बार बैगन बैगन बोल दिया है, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। अरे ये मम्मी भी ना, पता नहीं इन्हें बैगन का भरता इतना क्यों पसंद है। बिट्टू सामान की लिस्ट लेकर ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से लौटते समय थैला भरकर सब्जी खरीद लाता है। हे भगवान, इतना याद दिलाने के बाद भी आप बैगन लाना भूल गए। अब मम्मी मुझे सुना सुना कर मार डालेगी। उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। ये लो, मैं भी यही सोच रहा था रास्ते भर कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, ये सामान चेक करो, मैं फटाफट से बैगन लेकर आता हूँ। बिट्टू वापस बाजार की तरफ चल देता है। अंधेरा हो चुका था, तभी उसे एक आदमी अपनी रेडी को लाते हुए दिखाई देता है। उसकी रेडी पर केवल 2 ही बैगन बचे थे। अरे भाई, बैगन कैसे दिए हैं? अरे बाऊजी, बैगन तो सारे बिक गए, सिर्फ 2 ही बैगन बचे हैं। इनका क्या मोल भाव करना, 10 रुपए में ले जाओ। ये लो भाई, 10 रुपए पकड़ो और ये दोनों बैगन मुझे दे दो। अगर आज बैगन घर नहीं पहुँचे तो मेरी माँ मेरा बैगन का भट्टा बनाकर खा जाएगी। सब्जी वाला हंसते हुए वो दोनों बैगन बिट्टू को दे देता है। बिट्टू फटाफट घर वापस जाता है और वो बैगन स्वीटी को दे देता है। अरे देख लिया तेरा प्यार बिट्टू, सारी सब्जी याद रही लेकिन बैगन लाना याद नहीं रहा तुझे। अरे मम्मी, तुम्हें पता है ना, बैगन की सब्जी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं न जाने बैगन की सब्जी में क्या मिलता है। हाँ हाँ, अब तो तू ऐसे ही बोलेगा, स्वीटी ओ स्वीटी, अब रात हो गई है, अब रहने दे। कल सुबह तू मेरे लिए चटपटा मसालेदार बैगन का भरता बना देना, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह। देखो स्वीटी, मेरे ऑफिस के टिफिन में तुम कुछ और बना देना, भगवान के वास्ते वो बैगन का भरता तो बिल्कुल मत देना। मम्मी के लिए तुम बाद में बना देना। हाँ हाँ, सबको यही लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा फ्री स्वीटी ही है। अभी कुछ और बनाओ और दोपहर में कुछ और बनाओ। अच्छा तो एक काम करो, तुम दोनों सास बहू मिलकर बैगन का भरता खाओ, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। ऐसा कहकर बिट्टू ऑफिस के लिए निकल जाता है और स्वीटी घर का काम खत्म करके किचन में आकर बैगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। स्वीटी उसमें से एक बैगन लेती है और उस पर तेल लगाकर उसे आग पर रख देती है। अरे जला दिया रे जला दिया, कैसे जालिम लोग हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। अरे जल्दी हुई आग पर बिठा दिया मुझे। बैगन को उछलता और बोलता हुआ देखकर स्वीटी डर के भाग जाती है। बैगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडे पानी में कूद पड़ता है। तभी स्वीटी डरते हुए छुपकर बैगन को देखती है। अब वहाँ छिपकर क्या देख रही हो? मैं ठंडे पानी में ठंड से जमा जा रहा हूँ, मुझे निकाल कर किसी कपड़े से पोंछ तो दो। भूत भूत, ये बैगन नहीं है, ये तो भूत है। अरे जरा आंखें खोल के देख पागल औरत, मैं बैगन ही हूँ, कोई भूत नहीं। ठंड के मारे अकड़ गया हूँ, जरा मुझे कपड़े में डाल दो। स्वीटी डर से किचन से भागने ही वाली थी, तभी वो बैगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज्यादा ठंडे पानी में गिर गया है। स्वीटी डरते डरते उस बैगन को बाहर निकालकर कपड़े में रख देती है। हाँ शुक्र है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम भी गजब करती हो, ना आओ देखा ना ताव देखा, तेल लगाकर मुझे आग पर रख दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था तुम बोलने वाले बैगन हो। बोलने वाला ही नहीं, मैं एक जादुई बैगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? अभी तो दोपहर के खाने का समय हो रहा है। अगर आज मम्मी को बैगन का भरता नहीं मिला तो मेरा भरता बना देंगी। बस इतनी सी बात? तो ये लो, अभी बनाता हूँ बैगन का भरता। जादुई बैगन अपनी आंखें बंद करता है और एक मंत्र बोलता है। स्वीटी देखती है कि किचन में तरह तरह का खाना बना रखा है, जिसमें बैगन का भरता भी है। तभी मम्मी किचन में आती हैं। अरे ओ स्वीटी, कहीं कोई मेहमान आने वाला है? तूने तो मुझे बताया भी नहीं। इतना सारा खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट, कहीं तेरे मायके से तो कोई नहीं आ रहा? नहीं नहीं मम्मी जी, कोई मेहमान नहीं आ रहा। ये तो बस इस जादुई बैगन ने जादू दिखाने के लिए रख दिया है। जादुई बैगन? अरे पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे ये जादू की कहानियां तो मेरे बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थी। अब कहाँ जादू रह गया है? अब तो टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, जादू थोड़ी ही चलता है। अरे आंटी, जादू भी चलता है, ठीक से देखो, मैं जादुई बैगन हूँ। बैगन की आवाज सुनकर
बैगन की तरफ देखती हैं और उछल पड़ती हैं। आंटी बोल ही नहीं रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है, जरा खाकर तो बताओ। हे भगवान, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो सचमुच जादुई बैगन है। कैसे पटर पटर बोल रहा है। आंटी बोल ही नहीं रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है, जरा खाकर तो बताओ। स्वीटी और स्वीटी की सास खाना खाने बैठ जाती हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था, वे दोनों भूख से ज्यादा ही खा लेती हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ कि पेट भी फटा जा रहा है। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी ही हालत हो रही है। अरे मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खाना तो मैं अभी पचा देता हूँ। थोड़ी ही देर में वे दोनों अपने आप को पहले जैसा महसूस करती हैं। अच्छा, तू जादुई बैगन है, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन इस खाना बनाने के अलावा और क्या जादू जानता है? आंटी आप बताओ, आप कौन सा जादू देखना चाहती हो? मेरे गांव में आम के पेड़ पर एक बड़ा सा झूला पड़ा हुआ था। झूलने के लिए मुझे वह झूला बहुत पसंद है, लेकिन जब से शहर आई हूँ यहाँ न जाने कैसे कैसे झूले मिलते हैं, बस वही नहीं मिल रहा। मेरी बड़ी इच्छा है मरने से पहले एक बार उस झूले पर झूल लूं। बस इतनी सी बात। चलो ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। अब आंटी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं, अपने आप को वह झूले पर पाती हैं। जी भर के झूलने के बाद आंटी खुश हो जाती हैं और बैगन से कहती हैं कि वापस घर चलो। शाम को जब बिट्टू घर आता है तो बड़ा परेशान था। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, तबीयत को कुछ नहीं हुआ। आज ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव गुम हो गई है। अगर वो पेन ड्राइव मुझे सुबह तक नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उस पेन ड्राइव को गुम किया हो। भगवान न करे आप पर कोई मुसीबत आए। बिट्टू परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था। स्वीटी चाय बनाकर ले आती है, तभी उसे अचानक जादुई बैगन की याद आती है और वो बिट्टू से कहती है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी जादुई बैगन से पूछकर बताती हूँ आपकी पेन ड्राइव कहाँ पर है। देखो स्वीटी, ये मजाक का वक्त नहीं है। कौन सा जादुई बैगन? तभी किचन से बैगन उछलता उछलता ड्राइंग रूम में आ जाता है और बिट्टू से कहता है, क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से मुझे खरीदकर अपने घर ले आए और भूल गए? चलो वो बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव गुम हो गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। तुम्हारे ही दोस्त विवेक ने वो पेन ड्राइव अपने टेबल की ड्रॉर में छिपा रखी है। विवेक? मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था पेन ड्राइव का डाटा देखने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो। सुबह जब तुम ऑफिस जाओगे वो पेन ड्राइव तुम्हें अपनी टेबल पर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस सब्जी वाले के पास 2 ही बैगन थे, उन्हें मैं ले आया, उनमें से एक जादुई बैगन निकला। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरे टाइम उस दिन सबके हाथों में आने से खुद को बचाता रहा और आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में आ ही गया। चलो जी, अब हाथ मुंह धो लो, आपकी पेन ड्राइव का मामला तो सुलझ गया है ना। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जादुई बैगन वहीं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। इस बैगन को देखकर तो मुझे सचमुच बहुत हैरानी हो रही है। जादुई बैगन, वो भी हमारे घर में। बिट्टू बेटा, मैं सोच रही थी अगर जादू देखना ही है तो क्यों ना आज उन सभी गरीब बच्चों की मदद की जाए जिनके पास उनकी जरूरत का सामान भी नहीं है। अरे वाह आंटी जी, तुमने तो बड़ा अच्छा और नेक काम करने का सोचा। मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे बैठे मैं क्या करूं। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा। परसों तुम्हारा जन्मदिन भी है, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर में हम गरीबों की मदद कर देते हैं। देखो भाई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, पर मैं ज्यादा दिन एक जगह नहीं रह सकता, सिर्फ 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा। जो काम करवाना है इस 1 हफ्ते के अंदर करवा लो। अच्छा, ऐसी बात है, तुम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हमारे पास हो, फिर उसके बाद कहाँ चले जाओगे? मैं जादुई बैगन हूँ, मैं उन लोगों के पास अपने आप पहुँच जाता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है। अगले दिन बिट्टू सुबह जब अपने ऑफिस जाता है
तो वो पेन ड्राइव उसे अपनी टेबल पर ही मिलती है। वो अपने बॉस को पेन ड्राइव की फाइल दिखाकर प्रमोशन पा जाता है। घर आने पर वह बहुत खुश था और अगले दिन वो जादुई बैगन की मदद से अपनी माँ के जन्मदिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। जादुई बैगन भी कुछ दिन बिट्टू के यहाँ रहने के बाद अपने आप एक रात वहाँ से गायब हो किसी और दूसरे ज़रूरतमंद के पास चला जाता है।